मैं आज 8 तारीख है, 26 तारीख तक अगर कोई फैसला हो गया, कोई सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं मानी भाई ना कर दो, चारों ना कर दो, चारों ने कोई खाजे और भाई एक लड़ा जी, भाई एक लड़ा जी। इंकलाब जिंदाबाद। हाँ ये देखो, किसान एकता जिंदाबाद। सारे भाइयों ने राम राम। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई। किसान आंदोलन जो कि आज की डेट का ट्रेंडिंग विषय है, यानी कि किसानों द्वारा 3 काले कानून बताए जाना। और यू जो काफिला तो हम देखने लग रहे हो, कैमरामैन थी कहूँगा दिखा दे, देखो मॉडल आ रहे हैं, यू छोरा देखा देखा लग गए हैं। राम नाम, अरे तू आड़े क्यों करे, सुनाइए। राम नाम करते मारे। राम राम भाई, राम 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 सारे भाई। किसान एकता जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। हाँ ये देखो, किसान एकता जिंदाबाद। ये जो पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। क्या नाम है? मोदी सरकार मुर्दाबाद। क्या नाम? मोदी कपूर सिंह देपल। ले भाई एक बात है, जिसने कहा कि ना जोश जज्बा जुनून, भाई ऐसा है, मोदी सरकार किसानों धोखा मत कर। किसान अन्नदाता कहलाता है। बिल्कुल। किसान गर्मी में यार, गर्मी में गर्मी के लू में तप कर, सर्दी में ठुठुर कर। किसान धरती का सीना चीर अन्न पैदा करता है। किसान अन्नदाता कहलाता है। आज किसानों की जमीन को मोदी अंबानी अडानी के लोगों को आधी करना चाहता है। मोदी ने अंबानी से 88 करोड़ हजार रुपए ले रखे हैं, जिसने अपना जहाज खरीदा है। आज मीडिया भी बिकाऊ हो सकती है, न्यायपालिका भी खरीद रखी है। सारी मीडिया सारी न्यायपालिका खरीदी हुई है। मीडिया हमने तो निकंदा ना भाई, फिर भी क्लियर करना जरूरी है। तो भाई देसी आंकड़े यू जो ताऊ है, ये देसी आंकड़े ले रहा है। और जिसने की न्यू भी बता दिया भी क्या मामला चल रहा है, देसी गणित यानी कि गड़बड़ की चल रही है। तो भाई तुम देख सको, ये छोटा सा ब्रेक लिया है। अब सिंह चौटाला का काफिला जो है दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। और फिलहाल कौन सी जगह आया? मदीना। अच्छा, और के टी ब्रेक लिया, ग्लासी ब्रेक लिया है। यहाँ पे दूध ब्रेक। अच्छा, तड़के तो दूध थी और अब दूध है। तो भाई दूध पी गए और दिल्ली बिल्कुल करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। और लगभग आगे तो काफी दूर तक है, लगभग होगा 2-2.5 किलोमीटर का। ये किसान दिल्ली के लिए 6 महीना राशन लेकर आए हैं। जब तक पहले तो किसान ही और खाई खोदा कर सड़कों पे आज काम खुद सरकार ने ले लिया है। सरकार ने ले लिया किसानों के साथ। आज बदा मजाक किया है, किसानों धोखा कर रहा है। किसान सुबह से गोवे छोटे हैं। बिल्कुल ये बहुत। आज हम जब तो वापिस नहीं जाएंगे, दिल्ली कूच कर रहे हैं। हम 6 महीना राशन लेकर दिल्ली में हम अपनी मांग मंगवा के 3 काले कानून रद्द करवा के वापिस जाएंगे। अब वापिस जाते जश्न मनाते हैं, वापिस अपने घरों में। बड़ी बात क्या दी, बड़ी बात क्या दी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी मर गया। भाईचारा जिंदाबाद। हाँ ये बात क्या, भाईचारा जिंदाबाद। बिल्कुल। लेकिन एकता जिंदाबाद। लेकिन एकता जिंदाबाद। इब डांट ले भाई, ब्रेक मार ले भाई। बात यह है, भाईचारा जिंदाबाद। लेकिन वो कौन है जो भाई ने अलग करना चाहे और चारों ने अलग करना चाहे? बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार है। भाई ने अलग कर दो, चारों ने अलग कर दो, चारों ने कोई खाजे और भाई एक लारा जी, भाई एक लारा जी। लेकिन यह काम होने कौन देवा, नहीं देंगे, किसी कीमत में नहीं होने देंगे काम। करना पड़ो। तो भाई आज मार गिल है। और भाई 100% मान के चलिए, यानी कि हरियाणा की राजनीति का जो कद्दावर चेहरा है उन पर भी पूछेंगे। भाई यह जो रैली यानी कि ये जो रमला ठमला लेकर दिल्ली की तरफ कूच करे है, इसमें किस तरह का के तो इरादा है, क्यों करके मामला है, आज वो नेताजी हम पूछेंगे। तो नेताजी, एक संघर्ष का दौर चल रहा है। इस टाइम का ट्रेंडिंग मुद्दा है किसान, जो इसने 3 काले कानून बताए। सत्ताधारी जो पार्टी है उसका यूँ कहना है कि भाई जो नेताजी अभय सिंह चौटाला हैं वो बेबाक तो हैं, लेकिन उसमें शब्दों का संयम खोजे हैं और उपवास को बकवास बता दिया आपने। बकवास ही है सत्ताधारी पार्टी का। नहीं बकवास, उपवास तो बकवास इसलिए है, उनसे पूछो कि जब SYL का फैसला 2016 को 10 नवंबर को आ गया था, तब इन्होंने एक दिन भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि नहर बने। अब उपवास किसके सामने कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को कहा कि इस नहर का निर्माण करो।
केंद्र की सरकार इसका निर्माण नहीं कर रही, इसका मतलब बीजेपी वाले केंद्र की सरकार के सामने उपवास कर रहे हैं भी हमारी नहर बनाओ है। ठीक बात है, इनकी अपनी सरकार है, उनके तो सामने जरूरत क्यों उपवास कर रहे हैं? इसका मतलब नहीं, इसका मतलब इनकी औकात ही नहीं है। केंद्र वाले इनको कहीं समझते नहीं, मानते नहीं, इसलिए तो ढोंगी हैं। अच्छा, इनके इस बात की तकलीफ होती है कि मैं ये जो काम गलत कर रहे हैं, जिस तरह का ढोंग ये करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, मैं सीधा और स्पष्ट इनके बारे में बता देता हूँ कि ये बेईमान हैं, चोर हैं, धोखेबाज हैं, लुटेरे हैं, तब इनको तकलीफ होती है। आप मुझे ये बता दो, इस सरकार में कोई एक मंत्री अपने आप को ये कह दे कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। सिंगल मंत्री भी, कोई सा भी, ना तो अब जो मंत्रिमंडल में है वो, और ना इससे पहले जो मंत्रिमंडल में थे, सारे के सारे लोगों ने मिलकर के इस प्रदेश को लूटा है। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा, उनको भी आप अट्ठी और जिद्दी बता रहे हो। अटी है तो तेरे वर्ग है। मेरे को भी नहीं बख्शा। कम से कम लाखों लोग जो सड़क पे बैठे हैं, ठीक बात है, उनकी बात को प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। ये जो 70 किसान मर गए, प्रधानमंत्री को थोड़ा बहुत इनके प्रति 4 शब्द कहने चाहिए कि नहीं कहने चाहिए? बिल्कुल जरूरी है, और है? देश का अन्नदाता है, चाहे एक भी जाओ उसमें भी, ये भी तो ये जो मरने वाले इन्हीं के बच्चे इस देश की सीमाओं पे बैठे, बिल्कुल ये उनकी भी परीक्षा ले रहे हैं जी। वो सबूत के साथ सारी चीज सामने ला करके खड़ी कर देगा कि किस तरह से इन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया जी। ये तो सरकार थोड़ी है, तो लुटेरों का एक गिरोह है जी। यहाँ कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। चलिए, इब्नू बताओ नेताजी, इन किसानों को अभय सिंह चौटाला का साथ कब तक मिलेगा? जब तक जीऊंगा। बड़ी बात, बड़ी बात। बताइए भैया। मैं आज 8 तारीख है, 26 तारीख तक अगर कोई फैसला हो गया, कोई सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो 27 तारीख को इस्तीफे की कॉपी आपको भी भेज दूंगा और 27 को इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता को भी दे आऊंगा।